Good morning, children. Today, in this video, we will discuss the next part of chapter 4, शूट सिस्टम। इसके पहले हमने चैप्टर 4 रीड किया था, उसमें हमने रूट सिस्टम रीड किया था। आज हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि शूट सिस्टम क्या होता है। The shoot system consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruit. शूट सिस्टम्स जो है उसमें क्या क्या होता है, स्टेम्स यानी तना, ब्रांचेस यानी शाखाएं, लीव्स यानी पत्तियां, बर्ड्स यानी कलियां, फ्लावर्स यानी फूल एंड फ्रूट्स यानी फल। यानी कि ये सभी जो है फूल, फल, पत्तियां, ब्रांचेस और तना, ये सब मिलकर जो है प्लांट का शूट सिस्टम बनाते हैं। ये शूट सिस्टम जो है हमने पढ़ा था कि ज़मीन के ऊपर होता है, अबाउट द ग्राउंड लेवल, ज़मीन के ऊपर होता है। तो ज़मीन के ऊपर हमें पेड़ में ये सब दिखाई देता है, स्टेम दिखाई देता है, उसका तना दिखाई देता है, उसकी पत्तियां दिखाई देती है, उसका फ्रूट दिखाई देता है, उसका फल दिखाई देता है, उसके फूल दिखाई देते हैं। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं। शूट सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है स्टेम। स्टेम यानी कि तना। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो है शूट सिस्टम का मेन पार्ट होता है। लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑल ग्रो ऑन देम। ये मेन पार्ट क्यों होता है, क्योंकि पत्तियां, फूल और जो भी कलियां, ब्रांचेस है वो सब स्टेम से ही निकली होती है, तने से ही निकलती है। बिना तने के ये सब कहाँ होगा, इसलिए ये स्टेम जो है इसका मेन पार्ट होता है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। अलग अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम भी अलग अलग तरह का होता है, और इस अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उनके स्टेम्स के अकॉर्डिंग कि किसका कैसा स्टेम है, हमने प्लांट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ट्री। स्टेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ट्री। Tree have a very thick brown woody stem called trunk. ट्री का जो है स्टेम बहुत ही मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है और वुडी होता है, जिसको ट्रंक कहा जाता है। ट्री का जो स्टेम होता है बहुत मोटा होता है, उसको हम हाथ से पकड़ के हिला नहीं सकते, देखो इस पिक्चर में दिया हुआ है, ये स्टेम होता है। ठीक है, ये बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इसको हम हाथ से पकड़ के हिला नहीं सकते, इसलिए इसके जो स्टेम को क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है। ट्रंक का मतलब भी तना ही होता है। श्रब्स। श्रब्स जो है नेक्स्ट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं ट्री। श्रब्स। श्रब्स हैव अ थिन ब्राउन वुडी स्टेम। ट्री से जो छोटे होते हैं वो श्रब्स होते हैं। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ी। हैव ए थिन ब्राउन वुडी स्टेम। थिन यानी पतला, ब्राउन यानी मजबूत, सॉरी ब्राउन यानी भूरा, वुड स्टेम यानी कि बहुत ही वुडी उनका स्टेम होता है, बहुत ही वो पतले होते हैं वो, और बहुत ही जो है पतले होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, और उनका स्टेम भी वुडी होता है। और जो है इसमें इसके जो स्टेम्स हैं वो ज़मीन के पास से ही बहुत सारे स्टेम्स जो है इसमें निकले होते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स जो है अपने घरों में जो भी हम फ्लावर प्लांट्स उगाते हैं वो सब श्रब्स में आते हैं। जैसे रोज़ प्लांट है, सनफ्लावर, ये सब श्रब में आते हैं। इसके अलावा हम जो झाड़ियाँ देखते हैं, कटीली झाड़ियाँ, ये सब भी श्रब्स में आती हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट्स हमने पढ़े, फर्स्ट होता है ट्री और सेकंड होता है श्रब। अब प्लांट का तीसरा पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट होगा इसमें हर्ब्स। हर्ब्स एवर थिन ग्रीन स्टेम। हर्ब्स जो होते हैं बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, ये श्रब से भी छोटे होते हैं, और इनका स्टेम बहुत पतला होता है और ग्रीन होता है, मतलब बहुत मुलायम सा होता है। इनका जो स्टेम का कलर जैसे उसमें ब्राउन होता है, ऐसे इसमें ग्रीन ही होता है और बहुत ही मुलायम सा होता है। आप इसको हाथ से पकड़ के आराम से हिला सकते हैं और आसानी से इसको तोड़ भी सकते हैं। इस टाइप के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हर्ब्स में आते हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, स्पिनच है, ये सब हर्ब्स में आती है। जितनी भी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो सब भी हर्ब्स में आती है। ये ज़मीन से 1 मीटर ऊंचे होते हैं, इससे ज़्यादा ऊंचे ये नहीं होते हैं। सबसे बड़े ट्री होते हैं, उससे छोटे श्रब्स होते हैं और सबसे छोटे हर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंबर्स। Climbers have a thin, green and soft stem. They need a support to grow. Climbers have a thin, green and soft stem. Climbers जो होते हैं उनका भी जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है, ग्रीन होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही
मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं रह सकता, एक जगह अपने आप को खड़ा नहीं रख सकता, वो ऐसा रहता है लचीला सा, तो उसको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे नीड ए सपोर्ट टू ग्रो, उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो खुद से खड़े नहीं रह सकते। जैसे बाकी के प्लांट्स तो स्टेम के सपोर्ट से सीधे खड़े हो जाते हैं, बट ये जो क्लाइंबर्स होते हैं इनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है इनकी स्टेम को। तो जो भी बेल्स होती है ना, घर में बेलें होती है, वो सब इसमें आती है क्लाइंबर्स में। जैसे कि मनी प्लांट है, मनी प्लांट को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे कि ग्रेप वाइन है, ग्रेप की जो बेल होती है वो भी क्लाइंबर्स में आती है। ऐसे जो भी स्टेम्स है, ऐसे जो भी फ्लावर्स या जो भी प्लांट्स है जो किसी सपोर्ट के जरिए आगे बढ़ते हैं, वो सब क्लाइंबर्स में आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेम के अकॉर्डिंग प्लांट किस किस तरह टाइप के होते हैं। स्टेम के अकॉर्डिंग प्लांट्स 4 टाइप के होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया: ट्री, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स। इन चारों में जो है स्टेम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है।